एक हमारा, अब हमें कहना नहीं चाहिए, उसका नाम नहीं हम लेंगे, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक हमारा चेला है बड़ा फेमस राजनीति में, बहुत बड़ा व्यापारी भी है, राजनीति भी करता है। अब कुछ दिनों से फिल्मों में ट्राई कर रहा है। अभी 4-5 महीने पहले हमारे पास आया, गुरुजी आप ही हमारे मताई बाप हो, आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, बस आप कृपा कर दो हमारी फिल्म चल जाए। हमने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे जैसा उल्लू नहीं देखा हमने। तो बोला गुरुजी कैसी कह रहे? हम कहा सही सही कह रहे, चौखी कह रहे। बोले क्यों? हमने कहा भैया तुम्हारे जैसा उल्लू हमने इसलिए नहीं देखा, हमने आज तक जितने चेला देखे वो सब ये तो कहते सुने गुरुजी आप हो, अच्छी बात है ये लंबी लंबी जो बातें फेंकी, पर बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। हमने कहा यही बातें तुम राजनेताओं के पास जाते हो तो उनसे भी यही कहते हो कि तुम ही हमारे मताई बाप। हमारी उम्र 28 साल पूरी हो गई है और भगवान की बहुत कृपा है, बचपन से हनुमान जी की कृपा है, खूब हमारे पास भगवान की दया है। लाखों लोग जुड़े हमसे। अजय भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रेम करते हमको। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमने मात्र एक बार कहा कि आपको एक बार धाम पहुंचना है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया 4.5 घंटे रही और 1.5 घंटे हमारी माता जी को मिली और धाम पर रही। छोटा सा गांव है, दोनों प्रेम और लगभग 15 मुख्यमंत्री प्रेम करते। छोटे से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति हमसे प्रेम करता। पर आप सुनकर के चौंकेंगे, आज भी हम अपने पिताजी से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री जी से बात कर लेते, राष्ट्रपति जी से बात कर लेते हैं और देश का कोई भी मुद्दा होता है हम अपना तर्क रख लेते हैं, हम अपनी बातें रख लेते हैं, हम संवाद कर लेते हैं। लेकिन भैया आज भी हम अपने पिता से बात नहीं कर पाते, इतनी मर्यादा है। आज भी डरते नहीं है, मर्यादा है। और जब भी कहीं जाते हैं बहुत बिजी हो तो फोन पर, नहीं तो आज भी आदत है। भगवान की कृपा है, उसी गांव में हमारा जन्म हुआ, वहीं हम पैदा हुए, उसी गांव में बालाजी है। तो जैसे ही आश्रम से निकलते हैं पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, हम अमुक अमुक जगह जा रहे हैं, आज्ञा दें। और जब जाएंगे वापस 29 तारीख को, 26 को पहुंचेंगे तो मुंबई पहुंचेंगे, तो 3 दिन मुंबई के मठ में, सनातन मठ में रहेंगे। जब धाम जाएंगे तो सबसे पहले गाड़ी मंदिर में रुकने की वजह हमारी घर पर रुकती है और कुछ नहीं। बहुत बिजी हो, जब बहुत बिजी हो तो खड़े खड़े बहुत अच्छे से हुआ है, हम ऑस्ट्रेलिया हुआ है, फिजी हुआ है, न्यूजीलैंड हुआ है, पूरा बता देंगे और चले जाएंगे। तो अपने बच्चों को जो तीसरी आदत आपको डालनी है वो बहुत प्यारी और सटी, छोटी छोटी बात पर अनुमति ले, ऐसी आदत डालो। चौथी आदत जो बहुत जरूरी है, मंगलवार या शनिवार, भले ही महीने में एक बार मंदिर ले जाओ। 5वीं आदत, घर पर कोई भी अतिथि आए तो आप लोग क्या करते हो कि नाक चढ़ा लेते हो कि कब जाएगा ये वो। अकेले में नाक चढ़ा लो, पर बच्चों के सामने स्वागत करो, अंकल आए, हेलो बोलो। अगर तुमने छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाया तो बड़े होने पर तुम्हारे घर पर तुम्हारा सगा रिश्तेदार आ जाएगा, उसको भी वो हेलो नहीं बोलेगा। 6वीं आदत जो बहुत जरूरी है, अतिथि का स्वागत सिखाओ। और अगली आदत, स्वच्छता और सत्यता बोलने पर प्रेरित करो। साफ सफाई रखो और सत्य बोलो, जो भी है सत्य बोलो। और अंतिम आदत बच्चों को डालो, मर्यादा और एकता। जब भी उनको पैसे दो हमेशा एक बच्चे को रुपया दो, 10 का नोट, और उसको ये बोलो 5 अपने भाई को दे देना। हमारे गांव में ये इसलिए ऐसा किया जाता था, 1 को रुपया देते थे और उसको कह देते सबको बांट लेना, ताकि ये बड़े हों और बड़े होकर के कुछ बड़ा पाए तो आपस में बांट लेवे। इस सिखाने के लिए छोटी छोटी आदतें, बस ये 8 आदतें आप अपने बच्चों को डालो और इन 8 आदतों का नियम पालन करना ही करना है। 2-3
साल का बच्चा हो, उसके सामने इन 8 आदतों का लेपर चिपका दो। ये प्रोटोकॉल है। हम दावे के साथ कहते हैं, आपका बच्चा चाहे लंदन में पढ़े, चाहे सिडनी में पढ़े, या फिर वो यूएसए में पढ़े, तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता है। और हजारों ऐसे बच्चे हैं इस देश में, ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने काम छोड़ दिया पर परिवार नहीं छोड़ा, परिवार के साथ रहते हैं। पर कुछ माता पिता की भी गलती है, वो भी बोल देनी चाहिए। बच्चों की बात तो होगी, पर माता पिता की भी तो कुछ प्रोटोकॉल हो, और माता पिता के ज्यादा जरूरी। हमने वो भी आज लिखे, अगर आप बुरा ना माने तो हम बोलें। माता पिता का पहला प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि पूरे घर में खुशनुमा माहौल रखें। तुम दोनों की नहीं बनती और बच्चों के सामने बनती है, ऐसी तैयारी करें, वरना बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो बच्चा या तो पिता के पक्ष में जाता है या माँ के पक्ष में, और जिसके पक्ष में जाता है उसके विपक्ष वाले को दुश्मन मानता है, बड़े होकर के उसको परेशान करता है। तो पहला तो खुशनुमा माहौल रखें। दूसरा, माता पिता क्या गाली गलौच ना दें। अगर आप एक दूसरे में देते हो, अकेले में दें, बच्चों के सामने गाली गलौच ना करें। तीसरा, माता पिता का जो नियम होना चाहिए, बच्चों की संगति पर ध्यान दें। मदिरालय ले जाने वाले के साथ है या देवालय ले जाने वाले के साथ है, ये माता पिता की स्वतंत्रता के ऊपर है। माता पिता कितनी स्वतंत्रता देते हैं। पहले दिन से ही अगर आप ध्यान करोगे, पहले दिन से ही, जिस दिन बच्चा गलती करे कि वो पब क्लब से आया है और तुम्हें बताया नहीं, पहले ही दिन झन्नाटेदार हो जाए, फिर देखो तुम मजा। चौथा, माता पिता का, स्वयं माता पिता का अपने माता पिता सम्मान करें, स्वयं, तो बच्चे भी करें। और पांचवा, माता पिता का जो नियम होना चाहिए, त्योहार भले ही छोटे मनाएं, शॉर्ट मनाएं, पर मनाएं। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ग्यास घर पर मनाएं, छोटा मनाएं, बच्चों को भी बैठाएं। रामनवमी मनाएं, छोटी मनाएं, पर मनाएं। हनुमान जन्मोत्सव मनाएं, छोटा मनाएं, पर मनाएं। ऐसा करने से बच्चों को आदत पड़ जाएगी। ये माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है। और एक और नियम माता पिता के लिए, अपनी परंपरा की बात जरूर करें। आधा घंटा 30 मिनट आप वर्ल्ड पर चर्चा करते, देश की परिस्थिति पर चर्चा करते, गेम पर चर्चा करते, क्रिकेट पर चर्चा करते, फुटबॉल पर चर्चा करते, सनातन संस्कृति पर छोटे से ही बच्चों के सामने चर्चा करें कि हमारा हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और इसकी परंपरा क्या है, और इसकी मर्यादा क्या है। माता पिता चर्चा करेंगे, बच्चे सुनेंगे, तो बड़े होकर के बच्चे भी अपने बच्चों से वही बात करेंगे और पालन करेंगे। अगर तुम्हें अपने बच्चों को हिंदू बनाना है तो पहले माता पिता को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। माता पिता कट्टर हिंदू बनेंगे तो बच्चे हिंदू बनेंगे, माता पिता नहीं बनेंगे तो बच्चे। ये हमारी मात्र मुश्किल से 14-15 बातें हैं। ये 14-15 बातें अगर प्रत्येक घर में लागू हो जाएं तो हम ऑस्ट्रेलिया के इस विस्ब्रेंड के अरीना हॉल से दावे के साथ कह सकते हैं, हजारों लोगों के घर टूटने से बच जाएंगे। बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और हम तो प्रार्थना करेंगे, जेम्स भाई तो ठीक है, संघ के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, हम आप लोगों को प्रार्थना करेंगे ये 14 बातें, एक तरफ बच्चों के संस्कार, दूसरी तरफ माता पिता के संस्कार, ऐसा रैपर बना करके ना बांट देने चाहिए। पंपलेट बांट दो, चिपका दो दीवालों में, अपने पूजा मंदिर में लगा दो, ताकि बच्चे जाएं, नजर पड़े। बच्चों के कमरे में लगा दो, ये तुम्हारे नियम। बाकी सब चलेगा, बस इतना हो जाए। इतना अगर हो गया, हमारा सनातन बहुत महान है माई बाप,
बहुत महान है। अभी सबसे दुनिया का अमीर आदमी एलोन मस्क के फादर एलोन मस्क भी राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। यह है सनातन धर्म। पूरी दुनिया का अमीर आदमी एलोन मस्क के फादर एलोन मस्क राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। अकेले नहीं गए, जोड़ा से गए, माथे पर टीका लगाया, गले में राम नाम का पटका डाला और कहा सनातन धर्म महान है। यह है सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म सबको एक करना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म हिंसा पर नहीं अहिंसा पर बल देता है। हमारा सनातन धर्म व्यापार पर नहीं परिवार पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देने पर नहीं दया करने पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म अपमान पर नहीं सम्मान पर जोर देता है। हमारा सनातन धर्म मंदिर में बैठे भगवान को तो मानता ही है, लेकिन घर में बैठे मां बाप को भी भगवान मानता है। हमारा सनातन धर्म स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या मानता है। हमारा सनातन धर्म नारी को केवल मजे का विषय नहीं मानता, 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाने की बात कहता है। नारी को भोग्या नहीं मानता, पूज्या मानता। हमारा सनातन धर्म बेटियों को दुर्गा मानता, हमारा सनातन धर्म बेटों को कृष्ण मानता। वो सनातन धर्म के सब दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी, उसका पिता एलोन मस्क भी सनातन राम मंदिर जाते हैं। वो सनातन धर्म एशिया के सबसे अमीर आदमी है मुकेश भाई अंबानी। उनका एक बालक है अनंत भाई अंबानी, और हमारे बड़े प्रिय हैं बहुत। एक दिन ऐसे ही पदयात्रा पर चर्चा चल रही थी और उसके अंदर ऐसा जुनून है, उनके अंदर ऐसा जुनून है कि उन्होंने बिना सोचे विचारे शारीरिक परिस्थिति बहुत ठीक ना होने पर भी अपने जन्मदिन तक पर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए पदयात्रा का प्रण ले लिया। इन्हें कोई कमी नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है। अब एलोन मस्क को क्या कमी है, जिसका बेटा एलोन मस्क को क्या कमी है? अब ये भगवान से क्या मांगे, सब है। फिर भी भैया सनातन धर्म वो है जहां आत्मिक और मानसिक दोनों शांति प्राप्त हो सकती है। अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, बहुत सहा। अपने जीवन काल में हम जहां रहते हैं छतरपुर जिले में हमारा गांव है गड़ा गांव। गड़ा गांव छोटा सा गांव है, अब तो ठीक है, छोटा सा गांव। पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं थे। हमारे जीवन का एक बाकिया है जो हमें बार बार याद आता है। हमको रही होगी हमारी अवस्था 8-9 साल की। हमने अपनी माताजी से कहा, माताजी स्थिति तो बड़ी बेकार है, भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे। एक कपड़ा पहन करके हमने सवा महीना निकाला। हमने माताजी से कहा, मां हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ने जाएं। मां बोली ठीक है। उस जमाने में 2000 रुपया मांगने के लिए हम न जाने कितने घरों पे गए, खुद स्वयं। 8-9 साल की अवस्था होगी, कितने घरों में सिर्फ 2000 रुपया मंगाने में, किसी ने नहीं दिया। आज भी वो दिन याद आ जाते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कितना भी प्रिय रिश्ता हो, अगर तुम्हारे जेब में कुछ नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा। लोग तभी पूछते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो गए।
हम भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे। अमीरों की बेटियों की शादी में तो लाखों के गिफ्ट लेकर तुम जाते हो, कभी मौका मिले तो उस गरीब मजदूर की बेटी की शादी में भी पहुंच जाना जिनके घर पर कोई नहीं जाता। हमने अपने जीवन की भूख से शिक्षा ली, इसलिए बागेश्वर धाम पर 4 साल से निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा चलाया। लोग हमारे पास आए, बोले भीड़ बहुत आती है, दान बहुत आता है। हमने कहा इस दान का प्रयोग हम अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे। इस दान से जो हमने अपनी बहन के लिए विवाह में दिक्कतें सही हैं, भारत का कोई भाई वो दिक्कत ना सहे, हर साल अब हम गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। क्योंकि हमने तो सह लिया, हमने भूख भी देखी। माई बाप आज जरूर बैठकर कथा कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है। हमने वो दिन भी देखे जब हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में नहीं लिखवाते थे। कार्ड में इसलिए नहीं लिखवाते थे कि आएंगे तो फटे कपड़े पहन करके आएंगे। तो फटे कपड़े पहनकर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अपनी बेइज्जती से बचाने के लिए कार्डों में नाम नहीं लिखवाते थे, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमारी मां कहती थी बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम बागेश्वर हनुमान जी को पकड़े रहो, एक दिन आएगा। माई बाप कभी उस पिता के दिल से पूछना जिसकी बेटी घर पर हो, घर पर खाने का भी दाना ना, कभी विचार करना। अंधेरी रातें हो, हमारा तो बचपन काल पूरा अंधेरे में गुजरा। एक कमरा था 16 बाई 12 का, गर्ग जी एक कमरा 16 बाई 12 का, वो भी छप्पर का, उसमें खप्पर। और बरसात आती थी तो आफत आती थी। बरसात में पलंग के नीचे हमसे छोटी बहन और भाई तीनों बैठ करके बरसात को निकालते थे, क्योंकि पूरे कमरे में पानी भर जाता था। माई बाप भगवान गरीबी किसी को ना दे, गरीबी बहुत बुरी है। इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। कोई नहीं पूछता, न मंचों पर आने देते, न आगे होने देते, दुत्कारते अलग से हैं, रिश्तेदार पूछते नहीं है। इसलिए माई बाप ईश्वर गरीबी किसी को ना दे। पर हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे गांव में परिवार में ऐसा कोई हो तो हमारी प्रार्थना है किसी का तुम साथ देना या मत देना। इस बार हमने प्रण लिया 8 मार्च 2024 को जो बेटियों का विवाह होगा, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप है नहीं, एकदम पिछड़ी हुई, उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। साधु हम तुमसे भारत में दान लेने नहीं आए हैं, हम धन कमाने नहीं आए। भारत के लोगों हम तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने आए हैं। हमारा सिद्धांत सिर्फ हनुमान का है। हमारा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म धर्म धंधा नहीं है। सनातन धर्म पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और करुणा का धर्म है। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे भारत के लोगों, ग्रेटर नोएडा के लोगों, तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर तुम कभी मत पीछे मुड़कर देखना, ना कभी रोना। मौका लगे तो मेरे बागेश्वर धाम पर आ जाना, मेरा दर खुला है, वो खुला ही रहेगा। कभी मत पीछे मुड़ना, चिंता मत करना। तुम जो बीत गया सो बीत गया। हमने भी सहा, बहुत सहा, अभी अभी तक सहा। अभी भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती, दान तो हम मांगते नहीं, कई बार परिस्थिति बन जाती है कि लोन लेना पड़ता। लेकिन एक बात बोले, हमारी माँ ने और हमारे गुरु ने हमें एक चीज सिखाई, उसका भरोसा मत छोड़ना।
उसका भरोसा नहीं छोड़ा, तो कभी उसने हमको किसी के सामने झोली फैलाने नहीं दिया। आप इसलिए भारत के लोगों, क्योंकि जिसके पास गरीबी होती है वही ये दुख जानता है। सबकी समझ में नहीं आता माई बाप, ना ना ना। हाँ, अभी बरसात चल रही है, हमको पूर्ण याद है, अभी भी हम एक कुर्ता रखे हुए हैं अपना पुराना, वो कभी कभी हम याद कर लेते उस कुर्ता को देखकर। है तो छोटा, बहुत पुराना, हम रखे हुए हैं पर याद कर लेते हैं। माई बाप बरसात में कपड़ों की वो दुर्गंध, भींगे हुए कपड़ों की दुर्गंध। मेरे साधु, हम अपने जीवन की कथा बताकर आपको कहना ये चाह रहे, हमारे जैसे नालायक